हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 आईसीटी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 04। तो इस वीडियो में आज हम क्या सीखने वाले हैं, इट्स गोइंग टू सस्पेंस, बट ये सस्पेंस थोड़ी देर में ही खुल जाएगा। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं हम इस वीडियो में आगे और देखते हैं आज हमारे इस चैप्टर में क्या क्या है सीखने के लिए। तो चैप्टर का नाम है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 04 और इसमें हम सीखने वाले हैं प्रेजेंटेशन और स्लाइड को एनिमेट करना, यानी प्रेजेंटेशन बनाना। तो जो सॉफ्टवेयर है, जो टूल हम यूज़ करेंगे वो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। उसके लिए हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं। एक तो ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, आप उसमें प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन है हमारे पास गूगल स्लाइड। बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप अवेलेबल नहीं है बट फ़ोन है, तो हम अपने फ़ोन को ही डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के मोड में लाएंगे और देखते हैं उसमें कितनी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। उन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए हम स्लाइड बनाना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में हमारे लिए क्या क्या है। यहाँ हम सीखने वाले प्रेजेंटेशन बनाना और स्लाइड को एनिमेट करना। स्लाइड्स में एनिमेशन कैसे देखते हैं, इंटरैक्टिव तरीके से पाठ जानकारी डिज़ाइन करना है। कोई भी लेसन प्लान है या कोई भी टॉपिक है, उसको हम कैसे इंटरैक्टिव वे में उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें साउंड कैसे डालते हैं, एनिमेशन कैसे डालते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, इमेजेस को कैसे जोड़ा जा सकता है, स्लाइड्स के साथ वीडियो और चार्ट कैसे जोड़ा जा सकता है, स्लाइड को सेव करना, उसको डिलीट करना, मूव करना, कॉपी करना, ये सारे ऑप्शंस हम जानेंगे कहाँ कहाँ अवेलेबल है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे लिए क्या क्या है। तो हमने जो पहले सीखा था वो था वर्ड प्रोसेसर, जो हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। वर्ड प्रोसेसर में डॉक्यूमेंट्स तो बनाते हैं और फॉन्ट स्टाइल वगैरह भी ले लेते हैं, टेक्स्ट वगैरह भी डाल लेते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम उसमें साउंड ऐड करना चाहें, जैसे कि अगर मेरा मन करे, अगर मैंने कोई बर्ड चीपिंग की वीडियो डाली है और मैं चाहती हूँ कि उसका पीछे से साउंड आए, बर्ड चीपिंग की कोई फ़ोटो डाली है तो मैं चाहती हूँ उसका पीछे से साउंड आ जाए। वर्ड प्रोसेसर में क्या हो सकता था, जो MS वर्ड या गूगल डॉक्स हम यूज़ करते थे उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन हम पावर पॉइंट में ऐसा कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर में जो जो कार्य किए जा सकते थे वो कौन कौन से थे। वर्ड प्रोसेसर से हम अपनी जानकारी बड़ी सरलता से एक डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट टाइप भी अपने टेक्स्ट पर सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट को रंगीन बना सकते हैं डॉक्यूमेंट्स ताकि अच्छा लगे। पिक्चर ऐड कर सकते हैं, स्मेलिंग और ग्रामर से आप अपनी गलतियाँ ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ भी अवेलेबल है। लेकिन हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हैं, तो चलिए ज़रा जानते हैं वर्ड प्रोसेसर और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंस क्या है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर क्या है, यह एक टेक्स्ट आधारित सॉफ्टवेयर है जो हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करता है। इससे हम डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये प्रेजेंटेशन बनाने में हमारी हेल्प करता है। और वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, लेटर, फॉर्म, मेल और रिपोर्ट बनाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। प्रेजेंटेशन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग की प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है। यहाँ शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। इसमें क्या है, वर्ड प्रोसेसर में हम बहुत ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसमें शब्दों का कम के साथ साथ अधिक चित्रों का प्रयोग होता है। शब्द बहुत कम होंगे, मोस्टली आपको चीज़ें इमेजेस से एक्सप्लेन हो जाएंगी, मतलब टू द पॉइंट वाली बात है। हम वो चीज़ें पावर पॉइंट में रखते हैं। वर्ड में क्या है, यहाँ डॉक्यूमेंट को रचनात्मक ढंग से व्यक्त किया जा सकता है, जिसके लिए फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट टाइप का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाने के लिए एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन और साउंड का उपयोग किया जाता है। यहाँ तो हम फॉन्ट टाइप और फॉन्ट स्टाइल से उसको अट्रैक्टिव बना लेते थे, लेकिन प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें एनिमेशन डाल सकते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन डाल सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट वे में
स्लाइड्स हमारे सामने अवेलेबल है उसमें साउंड डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं ज़रा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमें अपनी एकत्रित जानकारी को एक बड़े दर्शकों के समूह को टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में सहायक है। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? प्रस्तुति स्लाइड का संग्रह है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं। एक एक पेज जो हम लेकर आते हैं उन्हें हम स्लाइड्स कहते हैं, जिसमें एक विषय पर जानकारी शामिल होती है। आमतौर पर प्रेजेंटेशन व्यापार, मीटिंग, प्रशिक्षण और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है। हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करेंगे। स्लाइड क्या है? स्लाइड प्रेजेंटेशन की एक स्क्रीन है और प्रत्येक प्रेजेंटेशन कई स्लाइड से मिलकर बनी होती है। जो भी प्रेजेंटेशन उसमें बहुत सारी स्लाइडें होती हैं। तो चलिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, अपने विंडो के बटन, आपकी जो कीबोर्ड है उस पर एक विंडो का बटन होता है, उससे स्टार्ट मेन्यू में जाएं। वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ऑप्शंस दिखाई देंगे। फिर आपको सर्च बॉक्स में पावर पॉइंट टाइप करना है और लेफ्ट साइड पर पावर पॉइंट आपको इस तरह से अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट विंडो में हम जाएंगे और यहाँ पर हम पावर पॉइंट टाइप करेंगे। जैसे हम पावर पॉइंट टाइप करेंगे, देखिए पावर लिखते ही ये ऐप हमारे पास आ जाती है और हमें इसे यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे ताकि हम उसे अपने तरीके से बना सकें। दोस्तों घबराइएगा नहीं, अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको फ़ोन में भी करके दिखाऊंगी कि फ़ोन में हम गूगल साइट का प्रयोग करके कैसे कर सकते हैं। ये तो मैं आपको डेस्कटॉप वर्जन बता रही हूँ जो इसमें बताया गया है। ठीक है, जैसे हम ब्लैंक स्लाइड पर क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह की एक स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, जो फर्स्ट स्लाइड आती है उसे हम कहते हैं टाइटल स्लाइड। ठीक है, देखो इसमें टाइटल भी आएगा और साथ में सब टाइटल भी लिखने के लिए आएगा। इसे टाइटल स्लाइड कहते हैं। आप चाहें तो यूज़ करना चाहें तो यूज़ करिए, अदरवाइज करना आप डिलीट करके अपनी मर्जी से कर सकते हैं। चलिए अब पहले जान लेते हैं कि इसमें किस चीज़ को हम क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा जो ये इमेज है, यहाँ पर जो कुछ डायग्राम्स बने हैं इन्हें हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। फ्रेंड्स इन चीज़ों के नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो इसमें जो 3 टूल बने हैं, सेव का बटन है, अंडू का है, रीडू का है, तो इनको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। फिर इसी के साथ में ये ऑफिस बटन है, इसे हम कहते हैं ऑफिस मेन्यू। ठीक है, जो ये सर्कल में 4 कलर्स में आता है इसे हम कहते हैं ऑफिस मेन्यू। देन यहाँ जो लिखा आता है प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसे हम कहते हैं टाइटल बार, जो सबसे ऊपर आता है, जो फाइल का नाम दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टैब्स आते हैं। ठीक है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, इनको हम कहते हैं कमांड टैब्स। क्या कहते हैं इन्हें? कमांड टैब्स। ठीक है, इसके बाद आप जो ये वाला एरिया देख रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसमें फॉन्ट स्टाइल भी आता है, फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं कमांड ग्रुप। ठीक है, और ये जो वाइट एरिया है आपका, ये है आपकी स्लाइड। और यहाँ पर जो है ये आउटलाइन पेन है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देंगी, जितनी आपने स्लाइड्स ऐड करी होंगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ शो होंगी। और ये जो है नीचे, ये आपका स्टेटस बार है, ये आपको बताता रहेगा कि हम कौन सी स्लाइड पर हैं और क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम आते हैं, ये जो छोटी सी विंडो है ये प्रेजेंटेशन व्यूज़ है कि आप किस किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं अलग अलग डिफरेंट व्यू में। उसके बाद ये एक स्लाइडर है जो जूम के लिए है कि कितना आपको जूम करके देखना है। ठीक है, अगर कोई कंटेंट ऐसा है जो नॉर्मल व्यू में नहीं दिख रहा तो आप जूम करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इन सब का अब हम यहाँ से लेते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था सेम सारी चीज़ें हैं। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, देखिए ये हमारा जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक, ओके, ये जो टैब्स हैं ये कमांड टैब्स हैं और ये कमांड ग्रुप, ये है स्लाइड पेन,
यहाँ ये है स्टेटस बार, ये है प्रेजेंटेशन व्यूज़, यहाँ ये जूम का स्लाइडर है और ये आपकी स्लाइड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी ऑप्शन को जरा समझ लेते हैं कि किन से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या है हमारे पास। क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, ये ज़्यादातर प्रयोग में आने वाले सभी ऑप्शंस को दर्शाता है, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, अनडू, रीडू, प्रिंट, प्रीव्यू। हम इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मतलब हमें जो चीज़ें चाहिए हम वो रख सकते हैं, बाकी चीज़ें हम हटा सकते हैं। ऑफिस मेन्यू से क्या होगा, यहाँ हम अपनी प्रेजेंटेशन से संबंधित ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव एज और प्रिंट। ये ऑफिस मेन्यू में सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार क्या है, प्रेजेंटेशन फाइल का नाम दिखाता है, जो भी फाइल का नाम होगा ये उसे शो करेगा। कमांड ग्रुप क्या करेगा, प्रेजेंटेशन फॉन्ट संबंधित ऑप्शन का प्रयोग यहाँ से किया जाता है। जो भी हम फॉन्ट वगैरह यूज़ करते हैं, उनको बोल्ड, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, अलाइनमेंट्स देना है, ये सारी चीज़ें हमारी कमांड ग्रुप से होती हैं। कमांड टैब में क्या होगा, यहाँ पर कमांड का समूह है जो प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करती है। होम टैब में कुछ ऑप्शंस मिलेंगी, कुछ इंसर्ट में मिलेंगी, कुछ फॉर्मेट में मिलेंगी, तो ये सारे कमांड टैब्स में आपको अवेलेबल होगा। आउटलाइन पेन में क्या होगा, यहाँ सभी स्लाइड को स्लाइड नंबर के साथ देखा जा सकता है। यह बाईं तरफ होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने दिखाया था वहाँ पर 1, 2, 3 करके जितनी स्लाइड हम ऐड करेंगे वो वहाँ पर दिखाई देती है। और जो मेन चीज़ है, जो वाइट एरिया आपके पास आता है लिखने के लिए, वो है आपका स्लाइड। स्लाइड एरिया में विषय की हम जानकारी देते हैं और ये आपका वर्क एरिया होता है। जितनी भी स्लाइड आप बनाएंगे, जो भी आप काम करेंगे वो इसी पर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन व्यू। यहाँ पर अलग अलग टाइप के व्यूज़ आपको मिलेंगे कि किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। हम इनका भी प्रयोग करके देखेंगे और इन व्यूज़ को भी जानेंगे। इसके बाद है जूम, जो कि आप स्लाइड करते हो, जब जूम स्लाइडर को अप एंड डाउन करोगे या फिर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करोगे तो ये उसके अकॉर्डिंग आपका व्यू बड़ा, जूम करोगे तो बड़ा करके दिखाएगा, प्लस साइड में ले जाओगे तो बड़ा करके दिखाएगा, माइनस साइड में ले जाओगे तो उसे छोटा कर देगा। स्टेटस बार क्या है, ये जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उनको आप दिखाएगा। ठीक है, आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अब एक क्या करते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन का यूज़ करके टाइटल स्लाइड जो हमारी आती है उसमें हम कुछ लिखकर बनाकर देखेंगे। ठीक है, कि उसमें हम कैसे करते हैं। अब देखिए, इसमें एक टाइटल ऐड किया है और सब टाइटल में नाम ऐड कर दिया है। तो आप इस तरीके से ब्लैंक स्लाइड में इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद लेआउट के ऑप्शंस हैं। लेआउट में डिफरेंट लेआउट्स हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। ये सारे लेआउट्स हैं, हर लेआउट का अपना व्यू है। आपको अगर लेआउट की ज़रूरत है, लेआउट का यूज़ करिए। अगर लेआउट नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि भाई मेरी स्लाइड में हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग हो, तो आप ब्लैंक जो है लेआउट उसे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ये है टाइटल स्लाइड का लेआउट है, टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हेडर है, टाइटल ओनली, कंप्रेशंस है, टू कंटेंट है, एक साइड दो आप चार्ट लगा लो, एक साइड आप पिक्चर लगा लो, ऊपर हेडिंग डाल दो। ब्लैंक चाहिए तो बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड आपको मिल जाएगी। फिर इसमें आप जो मन में आए, जहाँ मन में आए वो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्लाइड लेआउट में टेक्स्ट, वीडियो, पिक्चर, चार्ट, इमेज, क्लिप आर्ट, बैकग्राउंड के लिए प्लेस होल्डर्स बने होते हैं। ठीक है, स्थान बना देते हैं कि आप पर्टिकुलर उसकी जगह पर वो चीज़ आप रख लो। उनमें उन ऑब्जेक्ट्स के लिए थीम कलर भी और फॉन्ट और इफेक्ट जैसे फॉर्मेटिंग भी शामिल होते हैं। वो ऑटोमेटिक उसी सेटिंग में सेट होकर आते हैं। ठीक है, उनमें थीम वगैरह भी बाय डिफॉल्ट सेट होती है। स्लाइड लेआउट हमें अपनी जानकारी को सही जगह सजाने में मदद करते हैं, जिससे हमारी प्रस्तुति बहुत ही आकर्षक लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्लाइड लेआउट में मिल जाएंगी। स्लाइड लेआउट कहाँ पर होता है, चलो वो एक चीज़ हम देख लेते हैं। स्लाइड लेआउट मिलेगा आपको होम टैब में। होम टैब में कंट्रोल एम करके आप न्यू स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं और यहीं पर साइड में ऑप्शन है लेआउट्स, और यहाँ लेआउट्स में जाकर आपको ये सारे के सारे लेआउट्स मिल जाएंगे। देखिए प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने पावर पॉइंट ओपन किया है। चलिए यहाँ पर हम कोई भी टाइटल लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया सोलार सिस्टम। ठीक है, यहाँ मैं अपना नाम डाल देती हूँ सब टाइटल में।
ठीक है, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपको नई स्लाइड ऐड करनी है, देखिए होम टैब में हम यहाँ पर है, न्यू स्लाइड में जाकर ये हमारे पास क्या आ गए, लेआउट्स आ गए डिफरेंट डिफरेंट। आप लेआउट्स में जाएंगे तो भी यही चीज़ें दिखेंगी। एरो पर जब ये छोटा सा एरो है ना, एक सेकेंड, हाँ ये वाला एरो, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारी ऑप्शंस खुल के आ जाती हैं। आपको किस तरह की स्लाइड चाहिए आप वो स्लाइड ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम गए, यहाँ पर मैंने ले ली ब्लैंक स्लाइड। मुझे ब्लैंक स्लाइड ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें हम अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर सकते हैं। बाकी और भी ऑप्शंस हैं, देखिए यहाँ पर ये टू कंटेंट वाली ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर सब सारी चीज़ें मिल गई हैं। यहाँ आपको टाइटल लिखना है, यहाँ आपको टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट के साथ साथ अगर आपको चार्ट चाहिए, टेबल इंसर्ट करनी है, चार्ट इंसर्ट करना है, या स्मार्ट ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करनी हो, पिक्चर ऑनलाइन इंसर्ट करनी हो, वीडियो इंसर्ट करनी हो, तो वो सब कुछ आप जस्ट ऑन अ क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब की वीडियो डालनी है या अपने सिस्टम से डालनी है, वो सारी ऑप्शंस हम बाद में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें आप क्लिक करके किस तरह से काम कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, टू कंटेंट स्लाइड भी मैंने आपको ऐड करके दिखा दी है। लिखना कैसे है आपको, ओके, इमेज इंसर्ट करके मैं और दिखाती हूँ आपको। हम चलते हैं इसमें, जो ये मैंने टू कंटेंट स्लाइड ली थी, यहाँ पर ये वाली ऑप्शन है पिक्चर्स। आप इस पर क्लिक करिए और आपके डेस्कटॉप पे या फिर ऑनलाइन कहीं जो भी पिक्चर पड़ी हो, सपोज मेरे पास ये पिक्चर पड़ी हुई है, मैंने इस पर सिलेक्ट किया और इसे इंसर्ट कर दिया, तो वो पिक्चर उस जगह पर अपने आप आकर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ब्यूटीफुल इमेज, ठीक है, जो कंटेंट आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। जस्ट आपको क्लिक करना है, ठीक है, और ये कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करने लगेगा। जब ये कर्सर ब्लिंक करने लगेगा तब आप यहाँ पर क्लिक करके लिख सकते हैं। सपोज जैसे आपको ये टाइटल नहीं चाहिए स्लाइड में, तो अब इसको डिलीट कैसे करें, ये लिखा हो तो आ रहा है, क्लिक ऐड टू टाइटल। तो आपको क्या करना है, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये वाली, इस लाइन पर टच करिए या इस लाइन पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स इस तरीके से सेलेक्ट होकर आ जाएगा। जब ये सेलेक्ट होकर आ जाए तो कीबोर्ड से आपको क्या करना है, डिलीट का बटन प्रेस कर देना और ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से डिलीट हो जाएगा। चलिए अब यही इतनी चीज़, इमेज इंसर्ट करना और सोलार सिस्टम लिखना एंड स्लाइड इंसर्ट करना, हम मोबाइल में सीखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे पास मोबाइल स्क्रीन है और यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, पहले से गूगल स्लाइड मैंने डाउनलोड किया है। तो जैसे ही मैं इस गूगल स्लाइड पे टच करती हूँ, एक इस तरह से मेरे पास ऑलरेडी कुछ बनी हुई स्लाइड्स हैं तो वो शो हो रही हैं। लेकिन अगर आपके पास शो नहीं होती, आपके पास ब्लैंक भी शो हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो ये आइकन दिख रहा है प्लस का आइकन, ठीक है, इस पर जब आप टच करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आएगी, न्यू प्रेजेंटेशन, चूज टेम्पलेट। तो हम न्यू प्रेजेंटेशन यानी जो पेंसिल वाला आइकन है उस पर टच कर देंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड ओपन हो जाएगी। ठीक है, मोबाइल वर्जन में ये उस पर तो सिंगल क्लिक से आप क्या करते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो आपको डबल टैप यानी 2 बार लगातार अपनी फिंगर को टच करना है, डबल टैप, ठीक है, लगातार 2 बार टैप। इस तरीके से आप टैप करेंगे तो यहाँ पर कर्सर आ जाएगा, कर्सर के साथ साथ आपका कीबोर्ड भी आ जाएगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ सोलार सिस्टम और यहाँ हम नीचे लिख देते हैं, डबल टैप करेंगे, ठीक है, और ये लिख दिया मैंने अपना, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD जो आपकी इच्छा हो वो लिख दीजिए। तो इस तरीके से इस स्लाइड में हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब बारी आती है नई स्लाइड ऐड करने की। तो न्यू स्लाइड हम कहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप ये आइकन देख रहे होंगे प्लस का, ठीक है, इस प्लस आइकन पे आप टच करिए, आपको देखिए वही स्लाइड लेआउट्स जो वहाँ पर नज़र आ रहे थे वो यहाँ पर दिख जाएंगे। टाइटल एंड 2 कॉलम्स वाला आ गया हमारे पास।
ठीक है, ये देखिए सेक्शन हेडर भी आ गया, टाइटल ओनली भी आ गया। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप स्क्रीन को अप करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन दिख जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट जो ऑप्शन ले लेते हैं वो ये टू कंटेंट वाला ले लेते हैं। ठीक है, टू कंटेंट वाला लेते ही हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड पे टेक्स्ट की ऑप्शन है, इधर टाइटल की ऑप्शन है, सब टाइटल की ऑप्शन है। तो अगर आप चाहें तो डबल टैप करेंगे, आप इसमें जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ वेलकम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। डबल टैप करेंगे कर्सर तभी आएगा लिखने के लिए। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मुझे ये बॉक्स डिलीट करना हो, सिंगल टैप करेंगे तो बॉक्स सेलेक्ट होगा, ऊपर डिलीट की ऑप्शन आ रही है, वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ इमेज इंसर्ट कर पाऊँ। ठीक है, इमेज इंसर्ट कैसे करेंगे? इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, प्लस आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इमेज के ऑप्शन पर जाइए। देखिए मैं दोबारा से बताती हूँ कौन से प्लस आइकन पे क्लिक करना है, आपको टच करना है ये जो प्लस आइकन बना हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर टच करेंगे, टच करते ही नीचे आपको मेन्यू बार ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर ये रहा इमेज का ऑप्शन, देन आपको इमेज के ऑप्शन पे टच करना है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी फ्रॉम कैमरा, कैमरे से फ़ोटोज़ लेनी है, या फिर फ्रॉम फोटोज़, आपके पास फ़ोन में कोई फ़ोटो पड़ी हो तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ्रॉम फोटोज़ के ऑप्शन पर चले जाती हूँ। फ्रॉम फोटोज़ में हम गए एंड बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड्स में मेरे पास कोई फ़ोटोग्राफ है नहीं, तो मैं गैलरी में चले जाती हूँ। गैलरी में यहाँ मेरे पास रिसेंट वाले फ़ोल्डर में एक फ़ोटोग्राफ पड़ी है, तो ये फ़ोटोग्राफ मैंने टच करके इंसर्ट कर दी। कुछ नहीं करना, बस आपको जहाँ जाना है उस जगह पर जाइए और फोटोग्राफ को इंसर्ट कर दीजिए। चलिए एक बार दोबारा देखते हैं हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। मैंने फ़ोटोग्राफ को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, दोबारा मैं प्लस आइकन पे गई, देन इमेज, इमेज के बाद मैंने सेलेक्ट किया फ्रॉम फोटोज़। फोटोज़ में यहाँ पर आप ये जो 3 लाइंस देख रहे हैं, जब आप इस पर टच करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस नज़र आ जाएंगी। यहाँ से हम गए गैलरी में, गैलरी आपका फ़ोन खोल देती है। मेरे पास एल्बम्स हैं, एल्बम्स में मेरे पास रीसेंट टैब दिखता है, तो रीसेंट टैब में मैं चली गई, वहाँ से मैंने फ़ोटोग्राफ ली। आपको गैलरी में जहाँ भी जाना है वहाँ से आप जाकर फ़ोटोग्राफ इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और ये प्रैक्टिकल भी आप ये कर पाएंगे। घर पर आप अपने फ़ोन में स्लाइड इंसर्ट करिए और एक इमेज इंसर्ट करके अपना नाम लिख कर देखिए, और इस प्रैक्टिस को करके आपको कैसा लगा वो भी मुझे बताइए, और काम करके मुझे स्क्रीनशॉट भी आप भेज सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रैक्टिकल्स के साथ। डेस्कटॉप पे कैसे करना है और फ़ोन पे कैसे करना है वो दोनों चीज़ें हम सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड सेफ रहिए। थैंक यू।